प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था, बाइबल बताती है, यदि हम उत्पत्ति का 1 अध्याय 26 वचन हम देखते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, आओ हम मनुष्य को बनाएं, अपने प्रतिरूप में और अपने समानता में बनाएं, और वे जो है समंदर के मछलियों पर, आकाश में उड़ते पंछियों पर और सारे जो जानवर जो हैं उन सभी पर जो है राज करें। बाइबल बताती है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, इंसान राज नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान जो है बहुत ही परेशान है। और खास करके आज के जो कोरोना का माहौल में हम देखते हैं लोग परेशान हैं, लोग बहुत ही दुखी हैं, लोग बहुत ही निराश हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, हम क्या देखते हैं, वचन के आधार पर हम क्या देखते हैं कि इंसान ने जो है परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। हर जगह से परमेश्वर को जो है इंसान ने बाहर कर दिया है, और इसी कारण जो है आज इस पृथ्वी पर जो है परेशानी है, निराशा है, भय का माहौल है, उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती है। और इसकी वजह स्वयं इंसान है, परमेश्वर नहीं है। और जिस कारण से, जिस वजह से परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, वो मकसद जो है आज टूट गया है, क्योंकि इंसान ने स्वयं जो है परमेश्वर को अपने जीवन से हकाल दिया है। इसलिए आज हम क्या देखते हैं, कई शादियां जो है टूट रही हैं, कई घर टूट रहे हैं, जीवन में निराशा है, परेशानी, दुख है, डर का माहौल है, उम्मीद नहीं है इंसान के अंदर जो है। उसके बावजूद भी जो है इंसान जो है परमेश्वर पर भी जो है उंगली उठाता है। इंसान, हम सभी जो है परेशानी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर कहां पर है, वो इंसान जो है उंगली जो है परमेश्वर की ओर ही उठाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, आइए वचन से हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने जो है इंसान को अपने समानता में और अपने प्रतिरूप में इंसान को बनाया है। और परमेश्वर की इच्छा इंसान के लिए यही थी कि इंसान भरपूर जीवन जिए, उसके जीवन में दुख ना हो, उसके जीवन में परेशानी ना हो, उसके जीवन में निराशा ना हो, उसके जीवन में श्राप ना हो, उसके जीवन में बीमारी ना हो, उसके जीवन में मौत ना हो। इन बातों को रखे हुए परमेश्वर ने जो है इंसान को रचा था। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने जो है, बाइबल बताते हम देखते हैं 6 दिन में जो है परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, और परमेश्वर ने जो है 7वें दिन जो है अपने काम से विश्राम किया। यानी कि 6 दिन में जो है परमेश्वर ने अपने सृष्टि की रचना जो है पूरी की। और हम क्या देखते हैं, 6ठा दिन जो है परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और उससे पहले जो है परमेश्वर ने इंसान को लगने वाली सारी जो जरूरतों को जो है पहले ही परमेश्वर ने तैयार की थी। और उसके बाद जो है 6ठे दिन परमेश्वर ने इंसान को या आदम को बनाया, बाइबल बताती है। और परमेश्वर चाहता था पृथ्वी जो है मैं इंसान के हवाले कर दूंगा, और पर इंसान जो है इस पृथ्वी पर राज करे। पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे, मछलियां हो, जानवर हो, पंछियां हो, जो भी है, उन सब पर मेरी ओर से राज करे। इस बात को आप ध्यान दें, मालिक परमेश्वर है, इस बात को ध्यान दे, रचने वाला परमेश्वर है, मालिक परमेश्वर है, सब कुछ मालिक का है, सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर ने इंसान के हवाले कर दिया कि बेटे तुम इस पृथ्वी पर तुम राज करो, मेरी ओर से, मेरे राजदूत बनके, मेरे बेटे बेटियां बनके आप जो है इस पृथ्वी पर राज करें। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है हर एक जीवों पर, हर एक पंछियों पर, समुद्र में जो मछलियां हैं उन सबों पर मैंने तुझे राज दिया है। तुम जो है अधिकार को जताओ और फूलो और पूरे पृथ्वी को जो है अपने कब्जे में करो, इंसान को परमेश्वर ने कहा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इंसान ने जो है परमेश्वर को जो है अपने जीवन से हकाल दिया। आप ध्यान दें इस बात को, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को स्व इच्छा दी है, और उस स्व इच्छा को हम किस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है हमारी ही। अगर हम
भले कामों के लिए उस स्व इच्छा का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है हमारे जीवन में भलाई को हम देखते हैं। अगर हम बुरे कामों के लिए जो है हम उस स्व इच्छा का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारा जीवन में जो है बुराई को देखते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सिगरेट का पैकेट ले लें, तंबाकू या गुटखे का पैकेट ले लें, तो उसके ऊपर लिखा रहता है, चेतावनी लिखी रहती है, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर का कारण हो सकता है। गुटखा का जो पैकेट है और तंबाकू पैकेट है, इन सबों पर जो है जरूरी है कि आप ये चेतावनी लिखें, बड़े बड़े अक्षरों में जो है इस चेतावनी को लिखा जाए, ये सरकार का आदेश है। लेकिन क्या हम देखते हैं, क्या वो बातों को देखकर क्या इंसान जो है उसे खाना बंद करता है? नहीं बंद करता है। वो देखता है उस जो पैकेट या पाउच जो है गुटखे का, सिगरेट का जो है अपने हाथों में लेता है और उसे दिखाई पड़ रहा है सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, वो देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सिगरेट पीता है, वो गुटखा खाता है, वो तंबाकू खाता है। तो आप देख सकते हैं इंसान को परमेश्वर ने स्व इच्छा दी है, लेकिन स्व इच्छा को हम किस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका जिम्मेदारी जो है मेरी और आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम भले के लिए इस स्व इच्छा का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इंसान जो है बुराई के लिए स्व इच्छा का इस्तेमाल करता है तो उसका जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ पर इंसान है, परमेश्वर नहीं। तो आज संसार में हम यही बातों को हम देख रहे हैं। इंसान ने परमेश्वर को जो है अपने जीवन से हकाल दिया है, शादी के जीवन से हकाल दिया है, अपने परिवार से हकाल दिया है, अपने कामकाज से हकाल दिया है। और इस कारण जो है आज हम देखते हैं हर एक इंसान जो है परेशान है। इसलिए हम देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम को जो है स्व इच्छा दी थी, लेकिन हम क्या देखते हैं, आदम ने जो है उस स्व इच्छा को जो है बुरे के लिए इस्तेमाल किया। और बाइबल क्या बताती है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से जो है हमेशा के लिए अलग हो गया। जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में था उसके जीवन में खुशहाली थी, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा था और उस स्व इच्छा को जो है भले के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो उसके जीवन में खुशहाली थी। वो उस भरपूर जीवन को जो है परमेश्वर ने उसे दिया था, उसका आनंद उठा रहा था। लेकिन जिस दिन उसने उस स्व इच्छा को जो है परमेश्वर के खिलाफ इस्तेमाल किया, परमेश्वर के आदेश के विरोध में इस्तेमाल किया, हम क्या देखते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति से इंसान दूर हो गया। और हम क्या देखते हैं, उस दिन से हर एक जो सुन रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, भले आप मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं विश्वास करते हैं, आप ध्यान दें, उस दिन से जो है इंसान का जीवन में जो है गलत बातों ने प्रवेश किया, निराशा ने प्रवेश किया, बीमारी ने प्रवेश किया, श्राप ने प्रवेश किया, अकाल उसके जीवन में आ गया, डर का माहौल उसके जीवन में आ गया। लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा था, ये बातें उसके जीवन में नहीं थी। जब उस अदेन बगीचे में आदम और हवा थे, वहां पर खुशहाली का माहौल था, भरपूर जीवन था, वो शांति में जीवन बिता रहे थे, विश्राम, परमेश्वर का विश्राम में वो जीवन बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही आदम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, जो परमेश्वर ने उसे स्व इच्छा दी थी, उस स्व इच्छा के अनुसार उसने जो है बुराई को चुना। बाइबल बताती है उस दिन से जो है इंसान का जीवन में जो है परेशानी, दुख, हताशा, निराशा, बीमारियां, गरीबी, खून खराबा, व्यभिचार की बातें, ये सारी बातें जो है इंसान के जीवन में जो है प्रवेश की। हालेलुया। तो इसलिए आज जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हम देखते हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को स्व इच्छा दी है और परमेश्वर चाहता है इंसान जो है उस स्व इच्छा का सही इस्तेमाल करे। हम देखते हैं गलतियों का 5:13 में पौलुस क्या कहते हैं, तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए चुना है, लेकिन उस स्वतंत्रता को जो है शारीरिक कामनाओं को पूरा करने के लिए मत चुनो। गलतियों का 5:13 कितना खूब कहता है पौलुस जो है, तुम स्वतंत्र होने के लिए चुने गए हो, लेकिन उस स्वतंत्रता को जो है बुरे काम के लिए या शरीर की वासनाओं के लिए इस्तेमाल मत करो, लेकिन उस स्वतंत्रता को जो है
अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए इस्तेमाल करो, ताकि तुम जो है भलाई में आगे बढ़ते रहो। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इंसान का जो मूल था वो परमेश्वर में था। परमेश्वर की आत्मा जो है इंसान के अंदर थी। परमेश्वर स्वयं जो है उस आत्मा के द्वारा जो है इंसान से बात कर रहा था। बाइबल क्या बताती है? हर सुबह शाम जो है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है आदम और हवा से जो है मिलने आता था। आप ध्यान दें इस बात को, कितनी अद्भुत बात है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपना बेटा आदम से स्वयं मिलने आता था और वो दोनों जो है सहभागिता करते थे, आपस में बातचीत होती थी। प्रेज़ लॉर्ड, कितनी अद्भुत बात है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जो स्व इच्छा इंसान को दी थी, उस स्व इच्छा का जो है जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत बातें हमारे जीवन में होने लगती है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या देखते हैं कि छठे दिन जो है परमेश्वर ने इंसान को बनाया, छठे दिन। और उससे पहले आप देखें कि परमेश्वर जो है हम इंसानों का कितना ख्याल करता है। और इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ जो है उसकी जरूरत को जो है वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने सबसे पहले उसके लिए उत्पन्न किया। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने इंसान को बनाया। और बाइबल क्या बताती है? फिर सातवें दिन जो है परमेश्वर ने विश्राम किया, यानी कि अपना काम जो है परमेश्वर का सृष्टि रचने का जो काम जो है खत्म हो गया। विश्राम का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर थका हुआ था काम करके, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सृष्टि का कार्य जो है 6 दिन में पूरा हो गया तो 7वां दिन में जो है परमेश्वर जो है विश्राम का दिन ठहराया। तो आप देखिए, आदम को परमेश्वर ने छठे दिन बनाया और 7वां दिन जो है आदम का जो है पहला दिन है और वो था परमेश्वर के साथ विश्राम मनाने का दिन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ हम जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम जीवन में जगह देते हैं, तब आप और हम जो है विश्राम को महसूस करते हैं। अगर परमेश्वर को हम जीवन में हकाल दें, भले हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, कुछ भी हो, शोहरत हो, लेकिन वो बातें जो हैं हमें वो विश्राम नहीं दे सकती हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो विश्राम जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं नए करार में? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। इंसान आज बोझ के तले दबा हुआ है, इंसान आज परेशान है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। हर एक इंसान जो है आज बोझ के तले दबा हुआ है, जी रहा है, सिर्फ जीने के लिए जी रहा है, लेकिन जीने में कोई खुशी नहीं है। तो हम क्या देखते हैं? तो इसलिए यीशु आज क्या कर रहा है? हर एक इंसान को न्योता दे रहा है, मेरे बच्चों, तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तुम निराश हो, तुम्हारा जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारे अंदर जीने की उम्मीद नहीं है, जीने के लिए तुम्हारे अंदर आशा नहीं है, सिर्फ जीने के लिए जी रहे हो। आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम्हारा बोझ मैं उठाता हूं और मेरा विश्राम को तुम ले लो। आज यीशु जो है दुनिया भर में जो है सारे इंसानी जात को जो है वो बुलावा दे रहा है। क्या आप उसकी वाणी को सुन रहे हैं? अगर आप उसे जगह दोगे, सचमुच जो है आप विश्राम में आप प्रवेश करोगे, सचमुच जो है आपका जीवन जो है खुशहाली से भरेगा। आप उस शांति जो संसार से परे है, उस शांति को जो है आप महसूस करोगे। तो इसलिए हम क्या देखते हैं? आदम का पहला दिन तो विश्राम का दिन था, लेकिन हम आगे क्या देखते हैं कि इंसान ने जो है, आदम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और उस कारण जो है इंसान जो है परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया। और जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया, वो भरपूरी जो परमेश्वर ने उसे दी थी उन सारी बातों को वो खो बैठा। वो सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, वो शांति जो अलौकिक है, इस संसार का नहीं है, वो भरपूरी, वो सारी बातें
वो जो है परमेश्वर के साथ चलने पर उसके साथ थी, वो सारी बातें जो है गायब हो गई। और बाइबल बताती है उसका जीवन में जो है दुख, पीड़ा, परेशानी, ये सारी बातों ने प्रवेश किया। तो आप ध्यान दें, इसका मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं हमारे जीवन में वो विश्राम रहता है। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के जीवन से अलग होते हैं, जैसे ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन से हट जाती है, हम जो है सब कुछ होने के बावजूद भी जो है हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं, पीड़ित महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए ध्यान दें, इंसान आज कोशिश कर रहा है अपने आप को खुश रखने के लिए, आनंद में रहने के लिए, लेकिन उसके पास ये बातें नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति या पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है उसके जीवन में नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे बच्चों, मेरे पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन में जगह दो। जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है, तुम संतुष्टि को महसूस करोगे। भले तुम अमीर हो या गरीब हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जब एक किसी इंसान के जीवन में आता है, कमी या भरपूरी जो भी है, लेकिन एक संतुष्टि जो है उस इंसान के जीवन में आने लगती है। और ये संतुष्टि जो है सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर के जानने के द्वारा या परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के द्वारा ही मिलती है। वचन में क्या लिखा है? उसके उपस्थिति में जो है भरपूर आनंद है। परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूर आनंद है। सांसारिक आनंद किस तरह का है? सांसारिक खुशी किस तरह का है? अगर मेरे पास अच्छा नौकरी है, अगर मेरे पास भरपूर पैसा है, सब कुछ जैसा मैं चाहता हूं वैसा चल रहा है, तो वो आनंद में महसूस करता हूं। लेकिन जैसा मेरी नौकरी खो जाती है या परेशानी में मैं आ जाता हूं या पैसा खत्म होने लगते हैं, वो आनंद या खुशी जो है गायब होने लगता है। ये तात्कालिक है, सांसारिक है। लेकिन जो अलौकिक आनंद जो परमेश्वर देता है, भले आप कोई भी हालात में रहो, आपके जीवन में कुछ भी होता रहे, उसके बावजूद भी जो है वो आनंद जो है आपको संभाले रखता है और वो आनंद जो है आपको मजबूती देता है, क्योंकि वो आनंद जो है परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दी है। और वो आनंद भी जो है हमारे साथ जो है हमेशा बना रहता है। और परेशानी के बावजूद भी, संकट के बावजूद भी हम निराश नहीं होते हैं, हम हताश नहीं होते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है? क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो है वो आनंद मिलता है, वो हमें क्या करता है? मजबूती देता है। जिस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का आनंद जो है मेरी ताकत है। परमेश्वर का आनंद जो है मेरी ताकत है। लेकिन हम क्या देखते हैं? क्योंकि आदम ने जो है परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो अलग हो गया, क्योंकि अपनी स्वेच्छा जो परमेश्वर ने उसे दी थी उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज जो मसीह को जो जानते हैं, आप ध्यान दें, हम जिम्मेदार हैं किस तरह से हम जीवन बिता रहे हैं। जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें आज़ादी दी है, उस आज़ादी क्या हम शारीरिक वासनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? कई लोग ऐसे हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मसीह यीशु ने मुझे जो है व्यवस्था का श्राप से आज़ाद किया है, तो मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर सकता हूँ। इस तरह का जो शिक्षण जो है लोगों को जो है भरमा रहा है, तो इसलिए वो जो है पाप करते हैं, वो दारू पीते हैं, व्यसन में शामिल होते हैं। वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, तो इस आज़ादी का मैं जैसा मुझे चाहिए मैं ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, वैसा से उसकी सोच है। लेकिन हम ध्यान दें, हम जिम्मेदार हैं। जो परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, उस आज़ादी को जो है किस बात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? पौलुस क्या कहते हैं नए करार में? क्या कहते हैं? मैं सब कुछ करने के लिए आज़ाद हूँ, लेकिन सभी बातें मेरे फायदे की नहीं है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो भी मुझे चाहिए मैं वो करूं, ऐसा नहीं है। और क्या कहते हैं? मैं आजाद हूं, सचमुच मुझे मसीह ने जो है आजाद किया है, लेकिन सारी बातें जो है मेरे फायदे की नहीं है। यानी कि कुछ बातें ऐसी भी हैं, अगर मैं मेरा आजादी का इस्तेमाल कर कर उन बातों में शामिल होता हूं, वो बातें जो है मुझे दोबारा बंधन में डाल सकती हैं। जिस तरह से एक कैदी को जो है आजाद किया जाता है,
उस पर दया दिखाकर। लेकिन अब उस कैदी जो है जिम्मेदार है कि फिर से वो उस चोरी का रास्ता ना अपनाए, वो फिर से जो है उस खून खराबे का रास्ता ना अपनाए, फिर से जो है उस बुराई का रास्ता ना अपनाए। वो जिम्मेदार है, और जब तक वो उस आजादी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेगा वो बंधन से बाहर रहेगा। लेकिन उस आजादी के लिए वो दोबारा वो गलत इस्तेमाल करेगा और फिर से वो खून खराबा या चोरी डकैती करने लगेगा, और फिर से जो है बंधन में आ जाएगा। तो हम यहां पर हम क्या देखते हैं, जैसा ही परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा के जीवन से अलग हो गई, उनके जीवन में हम क्या देखते हैं, बीमारियां आने लगी। बाइबल बताती है बहुत ही मेहनत लगी, परेशानी, डर, बीमारियां, श्राप, निराशा, भय का माहौल, ये सारी बातें जो है इंसान के जीवन में प्रवेश की। बाइबल बताती है तब तक जो है वो बातें नहीं थी जब तक वो परमेश्वर की इच्छा में बने थे, जब तक उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दे रखा था, तब तक जो है इन बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, जब परमेश्वर मेरे साथ है, डर के लिए कोई कारण नहीं है, निराशा के लिए कोई वजह नहीं है, परेशानी के लिए कोई वजह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जो है मेरे साथ है। तो परमेश्वर ने आदम के लिए ये सारी बातें तय की थी कि आदम जो है परमेश्वर के विश्राम में जो है हमेशा हमेशा के लिए जिए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान जो है परेशान हो, परमेश्वर नहीं चाहता था इंसान के अंदर डर की बातें आए, परमेश्वर नहीं चाहता था इंसान श्राप में जिए, परमेश्वर नहीं चाहता था इंसान बीमारी में जिए, लेकिन इंसान ने जो है गलत चुना। तो आज भी यही बातें जो है मेरे और आपके लिए भी शामिल लागू होती हैं। इस बात को ध्यान दें, अगर हम हमारी आजादी का सही चुनाव करेंगे तो हम उसका जो है फायदा उठा पाएंगे, उसका लुत्फ उठा पाएंगे। अगर हम उस आजादी का जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए है अगर गलत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में जो है परेशानी का हम सामना करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं जो है बहुत ही जिम्मेदार हैं। परमेश्वर ने अधिकार दिया था, सारे सृष्टि पर जो है आदम को अधिकार दिया था, लेकिन वो इंसान जो है अधिकार को खो बैठा, उसके हाथ से जो है वो अधिकार जो है वो सामर्थ्य जो है चला गया। लेकिन जब हम दोबारा परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, जब हम कबूल करते हैं कि प्रभु मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मैंने तेरे खिलाफ बगावत की है, और प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं और दोबारा मैं मेरे जीवन को आपको समर्पित करता हूं और तेरे पवित्र आत्मा को मैं जगह देता हूं, और यीशु की ओर जब हम फिरते हैं दोबारा जो है वो अधिकार और सामर्थ जो है हम पाने लगते हैं, और फिर से जो अलौकिक आनंद, जो अलौकिक शांति जो इस संसार से परे है वो हमारे जीवन में आने लगती है। दुख और परेशानी के बावजूद भी जो है हम दृढ़ता से जो है जीवन का सामना करने लगते हैं और जीने लगते हैं, ये जानकर कि मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ है, मैं किससे डरूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम क्या देखते हैं, वो लोग जो आदम जो है परमेश्वर की उपस्थिति से या परमेश्वर की दैविक सामर्थ जो है उससे वो अलग हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के खिलाफ जो है बगावत की, परमेश्वर के खिलाफ जो है उसने विरोध किया, और जो स्व इच्छा परमेश्वर ने उसे दी थी उसने उसका गलत इस्तेमाल किया, और परमेश्वर की उपस्थिति से या परमेश्वर की जो पवित्रता या परमेश्वर की भरपूरी या परमेश्वर का जो विश्राम उसके जीवन में था वो उसे खो बैठा। और आज आज हम संसार भर में इंसान को हम देख रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, लेकिन वो लोग जो सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो लोग जो हैं उनके अंदर उम्मीद है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किससे डरूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसा पौलुस कहता है मैं आजाद हूं लेकिन हर बातें जो है मेरे फायदे की नहीं है। तो आज हम परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के नाते जो है हमारा फर्ज बनता है, जो मैं करता हूं, जो मैं चुनाव करता हूं, जो मैं निर्णय लेता हूं, क्या उससे परमेश्वर की महिमा होती है या उससे परमेश्वर दुखी होता है।
Praise the Lord, हालेलुया। तो हम और आप जो मेरे भाइयों बहनों जिम्मेदार हैं। जो आज जो निर्णय लेते हैं वो मेरा और आपका जो है कल को बनाएगा। अगर आज हम सही निर्णय लेंगे परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, तो हमारा कल जो है अच्छा होगा। लेकिन अगर हम शारीरिक वासनाओं के आधार पर यदि कोई निर्णय लेते हैं, चुनाव लेते हैं, तो उसका अंजाम जो है हमें कल भुगतना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है सही चुनो, तुम सही बातों को प्राप्त करोगे। अगर गलत चुनोगे तुम्हारा जीवन में जो है गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर ने, फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, इंसान को जो है स्व इच्छा दी है। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इंसान जो आदम जो है स्व इच्छा का सही इस्तेमाल करे। आज हम क्या देखते हैं, आप और मैं जो है, क्या आदम की इस गलती से क्या हम सबक सीख सकते हैं? आदम ने जो है अपनी स्व इच्छा का जो है गलत इस्तेमाल कर दिया, लेकिन क्या हम आज उसकी गलती से जो है सबक सीखकर ये जो स्व इच्छा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, क्या उसका हम सही इस्तेमाल कर कर जो है परमेश्वर की उपस्थिति को क्या हम बनाए रख सकते हैं? अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम अलग होंगे। और जैसा ही परमेश्वर की उपस्थिति अलग होती है, जो शैतान की जो बातें जो है हमारे जीवन में आने लगती हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा जो है तुम्हारे अंदर निवास करता है? परमेश्वर, हमारा शरीर जो था परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है सारा तरह का बुराई, बीमारियों के लिए जगह बन जाती है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है, कोई निराशा, डर, बीमारी, परेशानी, हताशा, इन बातों के लिए जगह नहीं रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आइए हम जिम्मेदारी लें, किस तरह का हम निर्णय लेते हैं। जो आजादी या स्व इच्छा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उसका हम सही इस्तेमाल करें और परमेश्वर को जो है उसके द्वारा हम कहें, आभार व्यक्त करें कि परमेश्वर आपने मुझे स्व इच्छा दिया है, लेकिन मैं मेरी जिम्मेदारी को जो है मैं बखूबी निभाऊंगा और परमेश्वर मैं आपको दुखी नहीं करूंगा कोई भी गलत चुनाव या गलत निर्णय के द्वारा। लेकिन प्रभु, मैं जो है जिम्मेदार बनूंगा और जिम्मेदारी से मैं हर एक निर्णय लूंगा और जो कुछ भी मैं करूंगा, जो भी निर्णय लूंगा, मैं प्रभु मैं सही निर्णय लूंगा और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा, यही ध्यान दूंगा मेरे हर एक निर्णय से, मेरे हर एक चुनाव से जो प्रभु आपके नाम की महिमा हो और आपकी उपस्थिति जो है मेरे जीवन में और बढ़े और बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब जो है हम और आप जो हैं इस निराशा, इस हताशा से हम बच सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कोई भी माहौल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ध्यान दें, कोई भी तरह का माहौल हो, कोरोना का माहौल हो या कोई भी बाजार में मंदी हो, आर्थिक हालात कोई भी हो, लेकिन ये जो विश्राम जो है इन सब बातों से नहीं आती है, लेकिन ये विश्राम जो है सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के द्वारा ये विश्राम को हम प्राप्त कर सकते हैं। और आदम के पास ये मौका था इस विश्राम में जो है हमेशा हमेशा के लिए बने रहे, लेकिन उसने अपने स्व इच्छा का गलत फायदा उठाया। उस कारण जो है उस उपस्थिति जो विश्राम था उससे वो हमेशा के लिए अलग हो गया। तो आज मेरे लिए और आपके लिए जो है ये आदम का जो फैसला था वो हमारे लिए एक सबक है और हम और आप जो है उस विश्राम से हम कभी बाहर ना निकले, लेकिन हमेशा जो है उस परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की जो है आज्ञा है, परमेश्वर के आदेश जो है, परमेश्वर के वचन जो है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है उसके अनुसार हम जो है हमारे जीवन को बनाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे भाइयों बहनों कि हम जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मुझे और आपको जो है स्व इच्छा दिया है और आप आइए हम जो है हम भी जिम्मेदार बने और उस स्व इच्छा को जो है हम सही कामों के लिए इस्तेमाल करें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु इस वचन के द्वारा जो है आपको आशीष